हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा MQM जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शंस में जो ज़बरदस्त कामयाबी MQM को मिली है, यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हुआ क्या? लोग तो कह रहे थे कि जमात इस्लामी का भी वोट है, PTI भी दावेदार थी। व्हाट सडनली हैपेंड? देखिए, बड़ी सीधी और सच्ची बात यह है कि 2013 से जो MQM के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिस तरीके से 2018 में फिर ज़बरदस्ती इसका मैंडेट छीना गया और तमाम सीटें, उस वक्त भी MQM जीती हुई जमात थी, उसकी 10-11 सीटें छीन कर बाकायदा, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं थी ना कि इतनी जारियत की गई थी, इतना जबर किया गया था कि आवाज़ भी नहीं निकलने दी गई। उसके बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी MQM की, वहाँ पे 1 लाख और बाकी जहाँ से इनको जीतना था उसकी 25,000। तो और फिर मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का गायब कर दिया। इतना फ्रस्ट्रेशन, फिर लोगों की सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं, पूरा यानी ये शहर और सिंध का शहरी इलाका यरगमाल बन गया था, कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो मल्टीप्लाई होते होते यहाँ तक पहुँचा। और अभी भी अगर ये ठप्पेबाजियाँ नहीं होती तो MQM का वो जो वोट पड़ा है जी, वो बहुत ज्यादा था सर। लेकिन ये तो एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी रऊफ भाई, यहाँ पे कराची की 21 सीटों में से 15 हम देखते हैं कि MQM ने अपने नाम किए हैं। 4 जो अलग हलके हैं, हम यकीनन देखते हैं कि फारूक सत्तार साहब NA 241 से भी खड़े हुए, जहां उनको सिर्फ 494 वोट पड़े, अरे 500 वोट भी नहीं पड़े। NA 229 पे मैं जाती हूँ तो वहां पे तकरीबन आपकी एक खातून डॉक्टर सूफिया मेरे ख्याल में खड़ी हुई थी MQM की टिकट के ऊपर, उनको मिले तकरीबन 148 वोट्स। आपके अपने हलके में आप तकरीबन 15,000 वोट ले पाए। 243 की बात करें MQM को, उसमें 7,000 वोट मिले। तो इतना फर्क क्यों है? जहां फ्रस्ट्रेशन बाकी हलकों में थी तो इन 4 हलकों में MQM को वोट कम कैसे मिले? मैं आपको सिर्फ अपने हलके की बात बता दूं कि इस तरह इलेक्शन लड़वाया जाता है या इलेक्शन लड़ा जाता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 237 में सबसे ज़्यादा भरपूर मुहिम अगर कोई चलाई गई थी तो मैंने चलाई थी। अब अजीब सी बात होगी कि मैं कहूँगा मुझे, भाई मैंने कैलकुलेटेड वोट और मुहिम चलाई थी। मेरे 52,000 वोट तो मीडिया कोट कर रहा था, जो हर जगह से लेकर, और उसके अलावा मेरे पास जो फॉर्म 45 है उसमें मोर देन 61,000 वोट उसके अंदर पड़ा हुआ था। और फिर जब फॉर्म 47 आया तो पता चला कि 15,000 वोट मेरे पड़े। यार कोई हद होती है। मिसाल के तौर पे मेरे मातहत 3 MPA इलेक्शन लड़ रहे थे, दानियाल, उनको 30,000 वोट पड़े जो मेरे मातहत थे। फैसल रफीक, उन्हें 16,000 वोट पड़े। इरफानुल्लाह मरवत, जिसके जगह MQM ने किसी को नहीं खड़ा किया, उन्होंने 20,000 वोट लिए। 66,000 वोट तो ये पड़ा हुआ है और उसका MLA वो 15,000 वोट ले रहा है, जबकि वो ज़्यादातर पूरा उनके इलेक्शन का दारोमदार मेरी इंतखाबी मुहिम पे था। और फिर पता चला कि जनाब ये क्या हुआ कि ये सारे वोट कहाँ चले गए और फिर 15,000 वोट डिक्लेयर किए गए। इलेक्शन कमीशन को कम से कम ये RO को तो देखना चाहिए। और इतनी खतरनाक र्यूमर है इतनी, और ये कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है कि जी पूरा का पूरा इलेक्शन का जो स्टाफ था वो खरीदा गया, वोट ठप्पे मारे गए, फिर 3-4 जगह पे कब्जे किए गए। चलो भाई, कब्जे किए, आपने अपने वोट डाले, मेरे वोटरों को क्यों तबाह बर्बाद किया गया? भाई आपको हराना था, आप वैसे ही कहते थे, मुझे जरूरत ही नहीं करने की। 2018 साहब की भी एक वीडियो मेरे ख्याल में वायरल हुई हुई है जिसके ऊपर उन्होंने अपना एक बयानिया दिया है। रऊफ भाई, यकीनन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान की इलेक्शंस की, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जब MQM विक्ट्री स्पीच दे रही थी और अपने तमाम हामियों का शुक्र अदा कर रही थी, वोटर्स का शुक्रिया अदा कर रही थी, आपने कहा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था, लेकिन साथ साथ कभी जोश खिताबत होती है। लेकिन हमने इस शहर को जलते हुए देखा है जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट्स चुपती हुई आ जाएं। मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट जब वो जमात इस्लामी, और मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन के, क्योंकि मुफाहिमत मसलहत पे बिलीव करती है MQM, मुख्तलिफ अदवार देखें, उन्होंने कहा जी निकल जाओ, मैंडेट हमारा है, मालिक हम हैं। ये इन जुमलों से और इस इस्तिलाह से क्या मायने लें हम?
अच्छा, मैं आपको कहूँगा इतना तो दरगुजर करना चाहिए कि आप बताइए, बरसा बरस की फ्रस्ट्रेशन, बरसा बरस की अपनी आंखों के सामने ये तबाही हम देख रहे हैं, बरसा बरस से लोग आके हमारे सामने खड़े होते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि एक दो जुमले अगर निकल जाए जिसको वो मीन भी नहीं करते, कि मतलब है ये नहीं कि हम कोई मारने पीटने चले जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनको कहा जा रहा है, आप अंदाजा तो लगाइए कि वो कितना कुछ कह रहे हैं, कितना कुछ तबाह किया, कितना कुछ लूटा गया इस शहर बेमा को। अगर दो चार जुमले ऐसे निकल भी जाए जो मीन भी ना करते हो, तो इतना तो कम से कम माइलेज देना चाहिए कि भाई आप बहुत नफीस इंसान है। तो आपकी बात पे चले, हम दरगुजर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे अगला सवाल आपसे ये करना है कि इस वक्त कहा जा रहा है 3 से 5 वजारतें MQM को विफाक में मिल सकती हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक उसूली मौकफ लिया है या पता नहीं क्या, उन्होंने कहा कि जी हमें कोई विफाकी वजारत नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि जिन मसाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ही आमने सामने होती है। PMLN के लिए आप दोनों ही इंपॉर्टेंट कोएलिशन पार्टनर्स होंगे, आपके मसाइल सुलझाने में सालिस का किरदार अदा करेगी। आप जो सिंध के और कराची के दीरेना मसाइल हैं उसमें हल, या अभी भी हमें लगे कि कराची वाले उसी तरह लावारिस हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? नहीं, बीबी मैं इस बात का हमेशा से कायल रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है, मैं हमेशा से कायल रहा हूँ कि देखिए फितरी इत्तेहाद अगर कोई बनता है जी, तो वो बनता ही पीपल्स पार्टी से है जो सिंध के अंदर है। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी का मैंडेट इन्हें तस्लीम करना चाहिए था बहुत पहले, और फिर हम कोई दुश्मन भी नहीं थे। इनको जब भी वोटों की ज़रूरत पड़ी प्राइम मिनिस्टर के लिए, वजारत उज़्मा के लिए, और इनकी जब गवर्नमेंट बनी तो हमने ये नहीं किया कि इनके मैंडेट के ऊपर हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमने मुस्लिम लीग नून को दिया। बेनज़ीर साहबा जब तशरीफ़ लाई उनको वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, जबकि हम बैलेंसिंग वोट पे थे। फिर आसिफ ज़रदारी साहब तशरीफ़ लाए, तब भी हमने इनको फुल फ्लैज हुकूमत के लिए इनको मैंडेट दिया। हर जगह पे हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यहीं पे रखी, लेकिन बाइख्तियार फरीक का ये फ़र्ज़ है कि वो उस मैंडेट का भी एहतराम करें जो मैंडेट हमें हासिल है। अच्छा, ये मैंडेट हमें हासिल है, हम उठा के आपको वोट दे देते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर का वोट सिर्फ नहीं देते हम प्रेसिडेंट का भी वोट दिया हमने, हम स्पीकर का भी दे रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का भी दे रहे हैं, सारे वोट तो हम इनकी गोदों में डालते रहे। तो उसके जवाब में ये नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह डिस्क्रिमिनेशन करें कि आप किसी बात को 2024 से ऑनवर्ड्स कराची की मेयरशिप या सिंध की गवर्नरशिप क्या मिलेगी MQM को? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये बुनियादी हक मेयरशिप का MQM ने बाइकाट किया था, और ये भी पता है कि वसूली बाइकाट था कि 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने UC की बनाई, और हम जिसमें हम लड़ रहे थे, और 25-25 हज़ार दूसरी, तो ये इलेक्शन ही इलीगल था जिसको हुकूमत सिंध ने भी तस्लीम किया। फिर एक लेटर भी लिखा गया कि 50 सीटों के ऊपर ये ज़्यादती हुई है, लिहाजा डीलिमिटेशन की जाए। तो ये डीलिमिटेशन करने के बाद यहाँ पे दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। ये इस तरीके, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये मुल्क और सूबा तरक्की करे साथ साथ जी, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि हकीकी नुमाइंदों के हवाले किया जाए। अभी जैसा आपने कहा कि वफाक में हमारी मिनिस्ट्रीज की बात है, हमने पहला एक उसूली मौक़िफ़ रखा है, और ये सबके लिए है, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, हैदराबाद के लिए नहीं है, कि तमाम ज़िलों को पावर दिया जाए, इख्तियार दिया जाए। और ये आपकी उसूली ख्वाहिश भी है, और उम्मीद करते हैं कि PMLN इन ख्वाहिशों का पास रखे, और यकीनन ये एक्सपेक्टेशंस जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ MQM की नहीं है, वो पाकिस्तान की, सिंध की, और यकीनन शहर कराची की भी हैं। पता नहीं क्या होता है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने वाले शख्स को शायद कराची दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तो अब हम देखते हैं कि अगर 3 से 5 वजारतें MQM के पास होंगी तो उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म कुछ वक्त कराची को भी देंगे, कुछ नजर करम वहाँ पे भी होगी। रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमान जो आज के प्रोग्राम और गुफ्तगू में शामिल रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया।